यह डिक्टेशन आप करण हिंदी स्टेनो से सुन रहे हैं। स्टार्ट। फरवरी के अंत में आने वाला बजट इस बार केवल रेल बजट को समाहित करते हुए इस माह के पहले दिन ही नहीं आया, बल्कि राहत और सुधार में संतुलन लेकर भी आया। राहत और सुधार के उपायों पर बराबर बल देना एक चुनौती थी। सरकार ने इस चुनौती से पार पाने की कोशिश की और वह उसमें एक बड़ी हद तक सफल भी दिखी। आगे की सफलता और देश की अपेक्षित प्रगति इस पर निर्भर करेगी कि बजट में जो कहा गया उस पर अमल हो पाता है या नहीं। बेहतर होता कि बजट के जरिए प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी कोई कदम उठाया जाता, ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक सुधार के संदर्भ में उठाया गया। राजनीतिक सुधार की ओर बढ़ा जाने और इस क्रम में राजनीतिक दलों के लिए किसी एक स्रोत से नगद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,00,000 रुपये करना एक उल्लेखनीय पहल है। नोटबंदी के बाद ऐसा कोई कदम अनिवार्य था। यह स्वागत योग्य है कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की एक पुरानी मांग पूरी कर दी, लेकिन यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत अभी भी है कि राजनीति किसी नए छिद्र के जरिए काले धन का ठिकाना न बनने पाए। राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार को अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि काले धन पर लगाम तभी लगेगी जब राजनीतिक भ्रष्टाचार की गुंजाइश हर स्तर पर खत्म की जाएगी। बजट से आम और खास लोगों की अपेक्षाएं जो भी रही हों, यह साफ है कि सरकार की पहली प्राथमिकता खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा सुधारना है। यह काम होना ही चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान देते समय शहरों के ढांचे को बेहतर बनाना भी जरूरी है। यह उचित है कि सरकार ने सस्ती आवास योजना पर ध्यान दिया, लेकिन उसके कुछ प्रावधान सरकारीकरण को और बेहतरीन एवं अनियोजित बना सकते हैं। नेक्स्ट पैरा। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन संबंधी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में नहीं दिखी। इसके बजाय किसानों को रिकॉर्ड 17 लाख करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य तय किया गया और मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। फसल बीमा योजना की रकम भी बढ़ाकर 13,000 करोड़ कर दी गई है। ग्रामीण एवं सामाजिक विकास की तमाम घोषणाओं का लक्ष्य केवल नोटबंदी से प्रभावित लोगों को राहत देने ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दीर्घकालीन उत्थान भी होना चाहिए। निसंदेह यह तब होगा जब राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं के अमल में सक्रिय सहयोग देंगी। कम से कम उन्हें विकास के मामले में संकीर्ण राजनीति का परिचय देने से बाज आना चाहिए। विरोधी दलों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि वे बजट को देखे समझे बिना
उसे सिरे से खारिज करने के लिए बेचैन थे। विराम। सरकार को इन घिसी पिटी प्रतिक्रियाओं को भाव देने के बजाय यह देखना चाहिए कि सुधारों का सिलसिला कैसे कायम रहे। विराम। यह अच्छा हुआ कि सरकार ने टैक्स के मामले में एक बड़े वर्ग को राहत दी, लेकिन करदाताओं की संख्या बढ़ाने और कई क्षेत्रों में बुनियादी सुधार के कुछ अपेक्षित उपाय अभी भी नहीं दिख रहे हैं। विराम। यदि वे दिखते तो राहत और सुधार में संतुलन और सटीक होता। विराम।